सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेविलीभरितं नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवज्झायाडं नमो लोये शौवसाहुणम्। समयसार प्रमांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंदकुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। भाषा इसकी प्राकृत है, शैली आध्यात्मिक है। 415 कुल इसमें प्राकृत गाथाएँ हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी है, जो परंपरा से आई है और गुरुजनों के मुख से सुनी है, ऐसी वाणी को कुंदकुंद स्वामी ने इसमें अपने भावों को प्रकट करके शब्दों से लिपिबद्ध किया है। सर्वविशुद्ध अधिकार चल रहा है। गाथा नंबर आज 558 पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा था 356 से लेकर के 365 तक की गाथाएं जो हैं एक ही उदाहरण के माध्यम से जो है व्यवहार और निश्चय से स्वरूप को समझा रहे हैं। अभी निश्चय से स्वरूप को समझा रहे हैं। जैसे कहा गया था 56-57 में, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है और दर्शक तो दर्शक ही है। ठीक है, पर द्रव्य से ज्ञायक नहीं है और पर द्रव्य से दर्शक नहीं है, वो तो स्वयं ज्ञायक है और स्वयं दर्शक है। ऐसी आगे संयम दर्शन ये इसकी भी बात करेंगे। 58 का उच्चारण करते हैं। जह सेडिया दूना परश शेडिया सेडिया यासा होदी तह संजदो दूना परस्य संजदो संजदो सोदू। जय सेडिया दूना परस्य, जिस प्रकार सेटिका मतलब खड़िया मिट्टी या पोतने का चूना या कलई पर दीवाल की नहीं है। सेडिया सेडिया या सा होदी, कलई वह तो कलई ही है। तह संजदो दूना परस से, उस प्रकार संयत पर का त्याग करने वाला पर का नहीं है। संजदो संजदो सोतु, संयत तो संयत ही है। जो संयमी हैं, जो चारित्रवान हैं, वो पर के त्याग करने से संयमी बनता है या निज में रमण करने से संयमी बनता है। पर के त्याग करने से संयमी बनता है तो पर वस्तु का त्याग तो बहुत लोगों का है, जो उस वस्तु को ग्रहण ही नहीं करते। त्रियंचों के पास वस्त्र नहीं है, उनके पास जैसे मनुष्य जैसे परिग्रह नहीं है, देवों जैसे परिग्रह नहीं है, उनका रहने का ठिकाना नहीं है, बैठने का ठिकाना नहीं है, खाना भोजन मिलेगा उसका भी कोई पता नहीं है, और जंगलों में ठंडी सहते हैं, गर्मी सहते हैं, एकांतवास में रहते हैं, तो वो संयमी हो जाएंगे? तो बोले वो संयमी नहीं है, क्योंकि पहले तो उनके अंदर त्याग की बुद्धि नहीं है। इच्छाओं के त्याग से संयमी बनते हैं, तपस्वी बनते हैं, और उन जीवों की इच्छाएं समाप्त नहीं हुई हैं। और जब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो बाह्य त्याग करना नहीं होता है। बाह्य वस्तु तो त्यागी ही हुई थी, छूटी ही हुई थी। अब उन वस्तुओं के प्रति राग खत्म हो जाता है तो वो वस्तु हमसे छूट जाती हैं।
पर निश्चय संयमी इस प्रकार का नहीं है। निश्चय संयमी है जहाँ शुभाशुभ विकल्प उत्पन्न ना होने दे, पर पदार्थ में राग द्वेष परिणामों को उत्पन्न ना होने दे अपने परिणाम में, वह निश्चय संयमी है। तो संयम तो संयति है, पर वस्तु के त्याग से नहीं। जैसे कह रहे हैं कि दीवार में जो सफ़ेदीपना है वो पर दीवार की नहीं, वो सफ़ेदी की ही सफ़ेदी है, वो चूना का ही चूना है, वो दीवार का चूना नहीं। ऐसी संयत तो संयति है, वो पर के त्याग से संयमी नहीं है। आप बोलेंगे किसी महाराज जी को ये संयमी है, तो आप क्या बोलेंगे? भैया देखो संयमी है, महाराज ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, तो संयमी बने। ऐसा जो आपने देखा आप उसको संयमी कहेंगे, पर कह रहे हैं कि संयमी तो अंदर से बना जाता है ना, अंतरंग से संयमी बना जाता है। अंतरंग में अपने स्वभाव में स्थिरता आ गई, आप संयमी बन गए, बाहर तो सब छूटा ही हुआ है। भगवान महावीर स्वामी के से किसी ने प्रश्न किया, हे प्रभु आपने बहुत छोड़ा, इतना बड़ा महल छोड़ दिया, इतना बड़ा परिवार छोड़ दिया, प्रजा छोड़ दी, धन दौलत शोहरत सब छोड़ दिया, कितने बड़े त्यागी हैं आप महान हैं, आपने ये छोड़ा। तो उन्होंने पता क्या कहा? जब कुछ होता तो छोड़ता, मेरा कुछ होता तो छोड़ता, जब मेरा था ही नहीं तो उसे छोड़ता क्या? ठीक है ना। तो निश्चय संयम तो ये हुआ कि मेरा तो कुछ था ही नहीं ना। अब व्यवहार से संयम क्या हुआ कि मैंने पकड़ रखा था, अब मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने अपनी भ्रम बुद्धि से ये मान रखा था ये मेरा है, तो अब उसे छोड़ रहा हूँ, तो व्यवहार चारित्र है। निश्चय चारित्र यह है कि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं, क्योंकि जब मेरा था ही नहीं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ा नहीं। और जो मेरी चीज़ होती है वो उसे छोड़ी नहीं जाती, वो तो सदा मेरे पास ही रहती है। मेरा ज्ञान दर्शन सुख शांति जो है वो मेरी है, वो मेरे पास ही रहती है, उससे छोड़ सकते हैं। जो छूटी हुई है उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। घर में सफाई करते हो, क्या निकलता है? कचड़ा, और साफ सुथरा करके एक कोने में रख देते हो झाड़ू के साथ कि इसको उठा के फेंक देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे। सारा उठा के कहाँ ले जाओगे? एक कोने में ले जाओगे। क्या कभी कचड़े का त्याग करने का भाव आता है? देखो भैया आज हमने इतना कचरा का त्याग किया, इतना, आज तो एक गाड़ी भर जाए इतना सारा हमने कचरा त्याग किया, आज हमें बड़ी खुशी हो रही है। क्या? इतना सारा कचरा का त्याग किया। बोलो, कभी कचड़े को फेंकते समय त्याग की भावना आती है क्या कि मैंने ये त्याग किया? नंदिता, आती है कभी कि मैंने ये देखो इतना सारा कचरा आज मैंने त्याग किया, आज मुझे खुशी, जैसे दान दे के खुशी, आहार दे के खुशी, छोड़ करके खुशी है, और ऐसे खुशी मिलती है क्या? बोले नहीं। तो भाई जो तुमने छोड़ा है बुद्धिपूर्वक वो भी कचरा ही था। जो तुमको कचरा बना रहा था, जो तुम बेशकीमती थे
तुम्हारी कीमत घटा रहा था। बताओ, जो तुम्हारी कीमत घटाए वो सही है क्या? जो तुम्हारी कीमत बढ़ाए वो सही है ना? कीमत घटाने वाला क्या सही है? जो कबाड़ी है उसके पास कबाड़ा है, तो कबाड़ा कबाड़ी की कीमत थोड़ी बढ़ा रहा, उसे कबाड़ी कहलवा रहा, क्योंकि तू भी कबाड़ी है। तो जैसे कचड़े को फेंकते समय तुम्हें त्याग की भावना नहीं आती, बहुत सारा कचरा इकट्ठा किया, आज तो मैंने क्या त्याग किया इतना सारे कचड़े का, तो कौन सी त्याग की भावना आई? बोले कोई त्याग की भावना आई। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी कीमत ही नहीं मानी। मैंने ये समझ लिया कि ये कोई काम का नहीं है, मेरे जीवन में इस कचड़े का कोई स्थान नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है मेरी नज़र में इसकी। ठीक है? तो जैसे उसको छोड़ते समय तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं होता, मंदिरों में दान दोगे तो अहंकार आ जाता है, क्योंकि तुम्हें दान की कीमत पता है, उसको तुमने वैल्यू समझी है। कोई जमीन जायदाद दे तो उसको अहंकार होता है, मैंने मंदिर के लिए ज़मीन दी थी, तुमने क्या समझ रखा है? हमने दी थी, हमारे बाप दादाओं ने दी थी, ये ज़मीन तो हमने बनाई, ये अहंकार। ऐसी मकान दुकान जो कुछ भी है, जहाँ तुम्हारी नज़र में उसकी कीमत आई उसी में तुम जुड़ जाते हो, और इन सबको तुम कचड़े का ढेर समझ लो कि भाई मेरी आत्मा इस कचड़े के ढेर में शुद्ध नहीं रह सकती। जैसे गंदे घर में मेरा मन नहीं लगता, उसको सफाई करके कोने में उठा के रख देते हैं कचड़ा, शाम को या सुबह कभी भी सब वक्त मिला तो उठा करके उसको बाहर फेंक दिया। वो रखे इसलिए है कि ये फेंकना है, इसको घर में सजा करके नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई मेरे लिए कीमत नहीं है, ये कचड़ा है। सुनो, जो कुछ भी तुम्हें पाप पुण्य से प्राप्त हुआ है वो सब कचड़ा है। इसलिए उस कचड़े को छोड़ते समय ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने कचड़ा छोड़ा। जैसे घर की गंदगी को बाहर फेंकने में ये भाव नहीं आता कि मैंने गंदगी छोड़ी, ऐसे ही तूने हमने राग द्वेष से जिसको पकड़ रखा है उससे हम राग द्वेष को अपने को हटा लिया, अब वो छूट रही है, छूट गई। तो उस छूटने का कोई हमारे अंदर भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने छोड़ा। एक साधु महात्मा को किसी ने कह दिया कि कुछ भी, तो उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? कौन? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? ऐरा गहरा नत्थु खैरा समझ रखा है? कोई छोटे मोटे घर का आदमी समझ रखा है? तुम्हें पता नहीं है कि मैंने कितने मकान छोड़ के आया हूँ, कितनी जायदाद छोड़ के आया हूँ, कितना हरा भरा परिवार छोड़ के आया हूँ, इतनी संपन्नता, इतना ऐश्वर्य, इतना सब कुछ छोड़ के आया हूँ। तुमने क्या समझ में आया? मैंने इन सबको एक क्षण में एक ठोकर मार के आया हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा आपकी बात पूरी हो गई तो साहिब हम निवेदन करें। बोले बोलो क्या बोलते हो? बोले ठोकर तो मारी पर ढंग से नहीं मारी। ठोकर तो मारी थी पर ढोंग से मारी थी, ढंग से नहीं मारी थी। कहीं ये ठोकर अपनी ढोंग को पैदा करने के लिए तो नहीं मारी तुमने? तुम यहाँ ढोंग दिखाओ अपना,
यहाँ गुस्सा दिखाओ, यहाँ अहंकार दिखाओ। ढंग से मारते, ढंग से मारने वाले स्मरण नहीं करते। एक त्याग होता है, भोग स्मरण त्याग, भोग स्मरण त्याग। जो कुछ भी पूर्व में भोग उपभोग को आपने भोगा है, उनके स्मरण का त्याग करना। स्मृति में ही नहीं आना, वचनों में तो बहुत दूर की बात है। अब मैं बैठ जाऊँ 1 घंटे से और बताओ महाराज जी अपने, अरे मैं क्या बताऊँ, मैं तो ऐसा था वैसा था, ये करता था वो करता था, नदी में नहाता था, ये कूदता था वो करता था, और दोस्त यारों के साथ ऐसा घूमना फिरना, दुनिया भर की चीज़ें 1 घंटे से बके जा रहे, बोले जा रहे। अपनी वो पर्याय, जिस पर्याय से कोई लेना देना नहीं, जिस पर्याय में से पाप का ही अर्जन हुआ है, जिस पर्याय से मेरा वैराग्य से कोई लेना देना नहीं, मेरे संयम से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी पर्याय को लेकर के मैं बड़े रस ले रहा हूँ और तुम्हें बड़े चाव से सुना रहा हूँ, और शायद अपना अकल्याण तो कर ही रहा हूँ और बड़े चाव से सुना के तुम्हारा भी अकल्याण कर रहा हूँ कि तुम्हें भी रस मिल रहा है उसमें। अरे वाह, हम भी करते महाराज जैसे, हम भी ऐसे करते थे, हम भी ऐसे होते थे। तो भैया तुम्हें हमें अंतर क्या रहा फिर? बिल्कुल नहीं। यदि आपको सुनाना है, किसी को प्रेरणा देना है, तो जैसे आपके वैराग के अंकुर प्रकट हुए थे, कौन सी ऐसी बात जो आपके मन में आई और आपको संसार क्षणभंगुर लगने लगा, आसमान लगने लगा, संसार की अशाश्वतता आपको दिखने लगी। अब वहाँ से बात करो जिससे उसको प्रेरणा मिल सके। आचार्य विद्यानंद महाराज जी का जन्म दिवस मनाना प्रारंभ किया, वैसे उन्होंने मना किया मैं नहीं मनाऊंगा, ये भूत की पर्याय, मुझे क्या मनाना, कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, गुणगान करते रहो। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम लोग नहीं मानोगे तो फिर मैं इसका एक उपाय बताता हूँ। इस अवसर पर आप सब लोग आए और जिन्होंने जिन शासन की प्रभावना के लिए योगदान दिया है, ऐसे सरस्वती पुत्रों का, विद्वानों का सम्मान करो। मेरा सम्मान नहीं करो। सरस्वती जो पुत्र हुए, जिन्होंने ताड़पत्रों का संपादन किया है, ग्रंथों का संपादन किया है, हम तक, हमारी भाषा तक पहुंचाया है, आप ऐसे सरस्वती पुत्रों का पुरस्कार देकर के अभिवादन करो तो ये अवसर सफल होगा। और यही स्थिति चली आचार्य श्री की 50 वर्षों तक, और यही कारण रहा कि सैकड़ों विद्वानों को आचार्य श्री ने पुरस्कारित किया, सम्मानित किया और उनको जिन शासन की ओर दृढ़ किया। और उनको भी लगा कि हाँ, हमें भी कार्य करते रहना चाहिए, हमें कभी भी अपनी कलम और अपना कदम रोकना नहीं है जिन शासन के लिए। ठीक है। तो जो चीज़ छूटी हुई है उसे बार बार क्यों बताना कि मैंने छोड़ दिया है? क्यों अपने मुख से अपनी ही प्रशंसा में लगे रहते हो? महाराज हमारा आलू का त्याग, हमारा रात्रि भोजन का त्याग, हमारा उसका त्याग, हमारे, अरे पूछे तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को प्रेरणा मिले। लेकिन तो अपने मुख से बताते रहते हो मेरा ये त्याग, मेरा त्याग, आवश्यकता नहीं है। निज प्रशंसा पर निंदा नीच गोत्र का कारण, इसलिए कभी भी निज प्रशंसा मत करो। आपकी प्रशंसा दुनिया करे कोई बात नहीं, पर उस प्रशंसा में बहना मत। पर अपने मुख से अपनी प्रशंसा कभी मत करो, नीच गोत्र का बंद होता है। ठीक है। पर निंदा, आत्म प्रशंसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जो तुमने छोड़ा है, निश्चय से संयमी वही है जो कह रहे हैं कि संयत तो संयत ही है, वो पर के त्याग से संयत नहीं है।
पर के त्याग से संयत नहीं है, संयत तो संयत से है, संयमी तो संयमी से है, अपने संयम से है, उसने अपने में संयम डाला। तो जो अपने में संयम डाला तो अपने संयम से संयमी है, इसके छोड़ने से संयमी नहीं। बताओ, मेरा संयम, मेरे से संयम प्रकट होगा, किसी और से संयम प्रकट होगा, इसके छोड़ने से संयम थोड़ी प्रकट होगा। कैसे प्रकट होगा? जैसे मैंने अपने राग से किसी को पकड़ रखा था, वैसे तो पकड़ नहीं सकता हूँ। जैसे आप अभी घर छोड़ के आए, तो आपका घर छूट गया क्या? अभी जब घर में थे तो घर में रहकर घर भोग रहे थे, घर का जो सुख था उस सुख को भोग रहे थे कि हाँ मैं अपने घर में हूँ, अपने स्वतंत्र हूँ, आज़ाद हूँ, कहीं भी उठना बैठना खाना पीना कर सकता हूँ। उस सुख को तो भोग रहे थे ना, वो घर भोगना है, वो परिग्रह भोगना है, ठीक है ना। अब तुम वहाँ से यहाँ पर आ गए हो, तो क्या वो सुख तुम्हारा छूट गया? क्योंकि तुम अभी भी एक डोर से बंधे हो, और वो डोर है राग की। किससे बंधे हो? राग की। और वो डोर तब तक बंधी रहेगी तब तक तुम दुनिया वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ। अमेरिका पहुंच गए घूमने, कल रात को नींद आई कि नहीं आई? नींद क्या नींद, अरे इतना बढ़िया 5 स्टार होटल और ये इतना सुंदर ये सब कुछ जगह और बढ़िया मौसम, बढ़िया नींद तो आई होगी। अरे काहे को नींद जो अपने घर में आती है ना, वो टूटे फूटे पलंग में, वही अपना अच्छा पलंग है, वही कमरा अपना अच्छा है, उसमें जो निद्रा आती है वो गजब की होती है। अरे यहाँ आके भी नहीं, अरे ठीक है यहाँ तो घूमने आए, आखिर है तो अपना वही अच्छा। अब बोलो, वो राग की डोर तुम वहाँ भी लेके बैठे हुए हो, तुमने अभी घर छोड़ा नहीं है, घर का त्याग नहीं किया है। घर का त्याग घर के बाहर निकलने से नहीं होता है, अंदर के घर से राग टूटने से होता है। घर के बाहर खड़े हो जाओ और घर का त्याग हो जाता है क्या? गांव से बाहर हो जाओ तो तुम्हारा गांव का घर का त्याग हो जाता है क्या? देश से बाहर हो जाओ तो क्या अपने घर गांव शहर देश से तुम बाहर हो जाते हो क्या? राग रहता है, मेरा घर, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा प्रांत, मेरा देश ऐसा भरा हुआ है कि तुम बाहर जाकर भी अपने कुछ भी नहीं छोड़ पाए। तो कैसे छूटता है फिर वो? इन सब से जब अपने राग को सीमित कर लेते हैं, राग को हटा लेते हैं। कैसे राग को हटा लेते हैं? किसका घर, कौन सा गांव, कौन सा शहर, कौन सा देश, क्या लाया था, क्या ले जाऊंगा, एक परमाणु भी मेरा न था, न है, न रहेगा। तो ऐसे अपने चिंतन से, भेद विज्ञान की कला से उससे अपने राग को हटा लिया। पर पदार्थ मुझे सुख नहीं देते हैं, इसलिए मैंने हटा लिया। मुझे संसार में कोई किसी प्रकार की कामना इच्छा नहीं है, इस प्रकार से उससे हटा लिया। तो जो अपने को अपने में समेट लिया तो वो मेरा संयम हुआ ना, निश्चय से। घर के त्याग से मेरा संयम नहीं हुआ, घर तो छूटा था पर राग नहीं छूटा था। तो मैंने अपने अंदर से राग को विलीन किया, तो अपने में संयम प्रकट किया। तो वो संयम मेरा संयम से है ना। तो संयम तो संयम ही है, पर के त्याग से नहीं। आप मुझे ये बताओ, कोई वस्तु को आप खरीद के लाते हो, आपको कोई वस्तु पसंद आ गई, मान लो कि आपकी बड़ी इच्छा थी कि भैया अब इस बार एप्पल का फ़ोन लाना है। किसका फ़ोन लाना है? महाराज बस आशीर्वाद दो, थोड़ा कमा रही हूँ और कमा रहा हूँ, इस बार तो को सोच लिया है कौन सा फ़ोन लाना है।
थोड़ा स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। कहीं रखो एप्पल का फ़ोन बेंच में टेबल में तो लगता है कि हाँ कोई दमदार व्यक्ति आया हुआ है। तो इस बार कौन सा फ़ोन लाना है? एप्पल का। चलो ठीक है, ले आओ भाई। और जैसे हाथ में आया तो कितने प्यार से रखते हो, कितने दुलार से रखते हो, आराम से रखते हो, रखते समय भी ध्यान रखते हो जेब में या पर्स में कहीं गिर ना जाए, टूट ना फूट ना जाए, संभाल संभाल के। अच्छा, कब तक संभालते हो? जब तक उसका दूसरा लेटेस्ट वर्जन ना आया हो। तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, चलो 1 साल, 2 साल, ज़्यादा तुमने घसीटा तो उसको 3 साल, 5 साल। ठीक है। अच्छा बताओ, 5 साल बाद जो जैसे तुमने पहले दिन लिया था, 5 साल बाद क्या उसकी वैसी स्थिति है? नहीं है। क्या वैसी रखते हो? अब तो गिर भी जाता है तो टेंशन नहीं होती है। यार पापा अच्छे से रहो, गिर जाएगा, गिर जाने दो, क्या जा रहा, गिर जाने दो, छोड़ने तो दूसरा लाना, तो लेटेस्ट लेना है, अलग करो। तो क्या हुआ? जैसे 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 उसके प्रति आपका राग खत्म होते जा रहा है, वो आपसे छूटता जा रहा है। ठीक है। तो क्या कम हुआ? उसके प्रति आपका लोभ कम हुआ, राग कम हो गया, तो उस वस्तु की कीमत भी कम हो गई। अब वो यहाँ वहाँ पड़ा तो आपको टेंशन नहीं होता, गिर गुरु हुआ तो टेंशन नहीं होता है। जैसे 10,000 की साड़ी लाई तो उसको इतना पहन लिया, इतना पहन लिया, इतना पहन लिया 2, 5, 10 साल में कि अब काम वाली बाई आए और प्रेस से उसे जला भी दे तो टेंशन नहीं है। आंटी गलती हो गई, क्या हो गया? वो साड़ी जल गई। अच्छा कौन सी? वो वाली? ठीक, कोई बात नहीं, बेकार हो गई, छोड़ना ही था मुझे, कोई दिक्कत। और अच्छा ये बताओ कि जिस दिन नई लेके आए थे और दूसरे दिन वो प्रेस करके जला दे, 10,000 रुपये की साड़ी, और तुम्हारे हाथ में मंदिर जाते समय की चावल की डिब्बी हाथ में हो, और वो आकर कहे कि आंटी जी एक गलती हो गई, क्या वो नई साड़ी आई थी वो कल प्रेस से जल गई। कमाल धमाल हो जाएगा। समझे? कितना लोभ उतना द्वेष। तो संयमी कौन? जिन्होंने अंदर से संयम धारण किया है बाहर वस्तु के प्रति।